आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। यह है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कक्षा 11 आरओ पाठ्य पुस्तक से। भवानी प्रसाद मिश्र जी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में कैदी हैं, बंदी हैं, और वो जब वहाँ बारिश होती है तो उन्हें अपने गांव की याद आती है, गांव के घर की याद आती है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे। और ये तो बड़ी ही संवेदनशील बात है, जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है तो उसको बहुत याद आती है उस अपने घर की परिस्थितियों की। अगर वो परिवार उसका सुख में है तो भी याद आता है कि वहाँ लोग मज़े से रह रहे होंगे, और दुख में है तो और याद आता है कि मेरे परिवार की क्या हाल होगी। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं, बंदी हैं, स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के उसमें गए हैं, तो वहाँ भी ये कविता लिख रहे हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। हम लोग बाहर होते हैं तो अपने घर की चिंता सताती है कि यहाँ तूफान आया, यहाँ भूकंप आया है, मेरे घर में पता नहीं क्या हो रहा हो। तो वही वो भी सोच रहे हैं मिश्रा जी। और रात भर पानी गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, मतलब मन और प्राण सब कुछ घिरा हुआ है पानी से कि हे भगवान मेरे घर की क्या हाल होगी। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तिर माने तैर रहा है, मतलब नज़र में, आँखों में मेरा घर ही दिख रहा है बार बार। घर की मुझसे दूर है जो, घर की खुशी का पूर है जो। चाहे जैसा घर हो, वो चाहे फूस का हो या उसका संगमरमर का हो, मोज़ेक का हो, लेकिन घर अपना ही अच्छा लगता है। तो कहीं भी रहो घर की याद तो आती है। तो घर खुशी का पूर है जो। बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। एक कविता है, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। माँ की गोदी सा घर, उसको तमाम तरह से कहा गया है। घूम घाम कर, खेल खाल कर जब आते हैं घर, तो माँ की गोदी सा विस्मित जाता घर। जैसे माँ की गोदी, माँ अपनी कुरूप हो, मैली कुचैली चाहे जैसी हो, काली कलूटी हो या सुंदर हो, माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सुंदर होती हैं। हर बच्चा अपनी ही माँ को प्यार करता है, वो उसको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, चाहे कितनी दूसरी सुंदर महिला हो, चाहे जितना उसके पास धन दौलत हो, बहुत कुछ देने के लिए हो, लेकिन बच्चे अपनी माँ को नहीं छोड़ पाते। वैसे कोई अपने घर को, अपनी कुटिया को, अपने महल को, अपने बंगले को छोड़ नहीं पाता है। अब ये घर की बात करें, कह रहे हैं घर खुशी का पूर है जो। जो घर खुशी की पूर्णता को देता है वही मेरा घर है। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। घर की घर में 4 भाई, 4 भाई हैं और मायके में बहन आई। बरसात का दिन है, उस समय चलन था कि लड़कियों को मायके लाया जाता था, क्योंकि बरसात में जो त्यौहार होते हैं, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, तो ये सब मनाने के लिए लड़कियों को, बेटियों को मायके बुलाया जाता था। तो इनकी भी बहन आई थी। अब सोच रहे हैं कि मायके में बहन आई है और मेरे 4 भाई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। बहन तो बाप के घर आई है थोड़ा सा सुकून बिताने के लिए, सुकून के क्षण बिताने के लिए, कि चलूँगी अपने पिता के घर, अपनी माँ के घर, अपने भाइयों के पास अच्छे से जीऊँगी। लेकिन वो बाप के घर आई है कि परिताप के घर आई है। अगर पानी बरस रहा है, मेरे घर में टपका लगा हुआ होगा, कहीं से बिल हो गई होगी, घर में पानी हो गया, कीचड़ हो गया, और वो सो नहीं पाएगी, तो वो अपने बाप के घर आई है सुकून के दिन बिताने के लिए, कि और उसको परिताप, परि माने चारों, और ताप माने संताप, कष्ट। तो
हाय रे परिताप के घर, वो कष्ट के घर में आई है कि बाप के घर में। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कहें घर तो घर से सब जुड़े हुए हैं, चार भाई हैं चार बहन हैं, और भाई मेरे बाँ हैं, मेरी भुजाएं हैं। भुजा का मतलब इन्होंने ताकत कहा है कि भाई को ताकत कहा जाता है। कितनो भैया दुश्मन तब वो दाहिन बाँ। भाई कितना भी दुश्मन हो तो भी अपने भाई के कष्ट में वो खड़ा हो जाता है, इसलिए भाई को सबसे बड़ी ताकत कहा गया है। तो भुजा भाई, भुजा माने बाँह, इस बाँह की ताकत है भाई, और प्यार बहनें। माँ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला होता है दुनिया में, निस्वार्थ दुआ देने वाला, तो बहन ही होती है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। मेरी माँ बिना पढ़ी हुई है और दुख में वो गढ़ी गई है, चूँकि उसने इतने बच्चों को पाला है और घर की माली हालत, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। तो माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं। फिर भी घर में कुछ ना हो लेकिन माँ की गोदी हो तो वो दुख सारा विलीन हो जाता है, मिट जाता है, खो जाता है, या हम भूल जाते हैं। माँ की गोदी में सारा सुख मिल जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब माँ को सोच रहा है कि अगर मैं माँ के पास होता तो उसकी गोदी में अपना सिर रख के थोड़ी देर विराम कर लेता, आराम कर लेता, लेकिन अब मैं यहाँ तक तो माँ का कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि उस ज़माने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि व्हाट्सएप क्लिक कर दिया, फेसबुक क्लिक कर दिया, इंस्टाग्राम क्लिक कर दिया, मैसेज पहुँच गया। तब तो केवल पत्र का सहारा था, और माँ उनकी अनपढ़ है। तो कह रहे हैं उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। उसे लिखना नहीं आता, नहीं तो मैं उसका पत्र पा जाता और पढ़ता, उसके शब्दों को, उसकी भावनाओं को। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। वे अपने पिता की तरफ इनका दिमाग गया, बैठे सोच रहे हैं और लिख रहे हैं। बड़े ही इमोशनल क्षण आ गए हैं उनके उसमें कि माँ तो उस तरह की है, अनपढ़ है, और पिताजी जिनको बुढ़ापा, पिताजी को तो बुढ़ापा आ गया न, लेकिन अभी वो बूढ़े नहीं हुए, एक क्षण भी नहीं व्यापा। एक क्षण के लिए उनको बुढ़ापे का असर नहीं है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी बहुत एक्टिव हैं इनके, तो अभी भी वो दौड़ लेते हैं और अभी भी खिलखिला कर हंसते हैं, ठाके मार कर हंसते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। इतने बहादुर हैं कि मौत के आगे भी वो हिचकते नहीं हैं ज़रा सा भी, कि उनको संकोच हो, मौत आए तो आए, लेकिन वो भिड़ जाते हैं। और शेर के आगे न बिचके, कोई कितना भी खतरा आए उससे वो बिचकते नहीं हैं, मतलब पिछड़ जाएं। बोल में बादल गरजता, अगर बोल देते हैं तो लगता है कि बादल गरज रहा है, वो ठहाकेदार आवाज़ है। और काम में झंझा लरजता, झंझा मीन्स तूफान। जब काम करते हैं तो लगता है तूफानी वेग से, तूफानी गति से, स्टार्म स्पीड से। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। पिताजी इनके गीता पाठ करते हैं, डेली करते हैं, और दंड बैठक लगाते हैं 260 करके, 250 से कम दंड बैठक नहीं लगाते हैं। खूब मुकद्दर हिला लेकर, जिसको आप डंबल कहते हैं, वो मुकद्दर है, खूब आज तक वो मुकद्दर हिलाते हैं। और मूठ उनकी मिला लेकर, जो ऐसे करते हैं उसकी मूठ भी मिला लेते हैं। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे,
अब नीचे आए होंगे वो ऊँट पहाड़ के नीचे आया होगा, जब छप्पर में टपका लगा होगा, दीवारों से पानी रिस रिस के आ रहा होगा और पूरी चौपाल में, पूरी कोठरी में पानी भरा होगा, कहीं पैर रखने के लिए जगह ना होगी, तब आज मेरे पिताजी भी, मेरे पापा भी लाचार हुए होंगे, जो इतने बहादुर हैं, इतने पहलवान हैं। नैन जल से छाए होंगे, न पानों में, आँखों में उनके भी आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि हाय पानी गिर रहा है और बार बार मेरी आँखों में मेरा घर ही तैर रहा है, दिख रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। वो 4 भाई और 4 बहन तो उनको दिख रहे होंगे, चाहे खेल रहे हों चाहे खड़े हों, लेकिन उनको दिख रहे होंगे कि मेरे बच्चे आज इस बारिश में असहाय हैं, भीग रहे हैं, इनको कहीं छिपने की जगह नहीं बची है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जिनको बुढ़ापा आया नहीं, लेकिन वो रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 4 बेटे तो उनके पास हैं और 5वें की याद आई होगी तो वो भी रो पड़े होंगे कि पता नहीं किस हाल में हो, मैं तो यहाँ हूँ और वो जेल में है। जिसका बेटा जेल में होगा उस पिता से पूछिए कि उसकी क्या दशा होती होगी। और इस भयंकर तूफान के बीच में तो और भी बच्चों की याद आती है कि वो बच्चा मेरा कैसा होगा। 5वें में मैं हूँ अभागा, 5वां मैं हूँ अभागा, कह रहे हैं कि 5वां मैं अभागा हूँ, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। पिताजी हमेशा कहते रहे कि ये मेरा हीरा है, मेरा लाल है, मेरा सोना है, क्योंकि ये पढ़ते लिखते थे और पढ़ने लिखने के साथ ही ये स्वतंत्रता आंदोलन की आग में कूद पड़े गांधीवाद के चक्कर में। तो अब सोच रहे हैं कि मैं तो किसी लायक का नहीं हूँ, जेल में बंद हूँ। और आज पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे कि जिसको मैं सोना कहता था आज वो मेरे सामने नहीं है। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उन्हें अपने वही बच्चे सोने के लगे होंगे जो उनके पास हैं, क्योंकि मैं तो जेल में बैठा हूँ, बंधा बैठा हूँ अभागा। मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, माँ ने क्या कहा होगा मेरे लिए और दुख कितना बहा होगा, उनके आँखों से, उनकी आत्मा से कितना दुख बहा होगा। आज वो चुपचाप रोई होगी, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। फिर सोची होगी क्यों रोऊं, वो ठीक ही होगा, भवानी अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। अब देखिए ये बहुत ही सारगर्भित स्टैंजा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। तो कह रही है कि माँ, मिश्रा जी कह रहे हैं कि माँ अपने आप को समझाती होगी कि मन तुमसे पूछ कर गया है, मन से पूछ कर गया है और अपनापन समझ कर गया है तो ठीक ही है। ये हमारे देश की लीक है, हमारे धर्म की लीक है कि अपने देश के लिए बलिदान हुआ जाए, तो वो तो जेल गया है तो बड़ी अच्छी बात है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, अगर वो पीछे हट जाता, आंदोलन से पीछे हट जाता तो मेरी कोख को लजा देता, मुझे भी लज्जा आती कि अरे नालायक तू ही मेरा बेटा है जो डर के भाग गया घर, देश स्वतंत्रता की ज्वाला में जल रहा है और तू उससे पीछे हट गया, कायर है। इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब ये दूसरी लाइन जो है, तीसरी और चौथी लाइन, ये पिताजी की तरफ इनका दिमाग घूम गया। अब कह रहे हैं कि जब रोते पिताजी ने देखा होगा माँ को रोते हुए, पिताजी ने देखा होगा तो कहा होगा कि अरे इतने कच्चे मन की मत बनो, और बच्चे भी रो पड़ेंगे, अगर तुम्हें रोता देखेंगे तो बच्चे रोएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, पिताजी
पिता आंसुओं को कम दिखाते हैं, वो अपनी आंसुओं को रोक लेते हैं। तो पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। मिश्रा जी कह रहे हैं कि पिताजी ने कहा होगा, माँ को धीरज तो बंधाया होगा, लेकिन खुद उन्होंने कितना दुख सहा होगा कि उन्होंने आंसुओं को भी रोक लिया होगा। क्योंकि माँ तो आंसू से अपने दुख को बाहर निकाल देती है और पिता अपने आंसुओं को पी कर रह जाता है, घुट कर रह जाता है। तो उन्होंने कहा होगा, देखो कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मुझको देखो क्या मुझे प्यार नहीं अपने बच्चे के लिए, लेकिन मैं कहाँ रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। अब फिर कह रहे हैं कि अब ये मिश्रा जी अपने माता पिता के दुख से इतना दुखी हो गए कि सावन से कह रहे हैं कि खूब बरस लो, तुम खूब बरस लो, लेकिन ऐसा करो कि मेरे माँ बाप न बरसें, वो न रोएं। बरसने का मतलब यहाँ आंसू बरसने से है कि माँ बाप के आंसू बरस रहे हैं और वे इतना न बरसें। आप बरस लो, सावन तुम बरस लो, हे बादल तुम बरस लो, लेकिन मेरे माँ बाप न बरसें। पाँचवें को वे न तरसें, पाँचवें बच्चे के लिए वो तरसें ना, उन्हें धीरज दे दो जाके। देखिए दुख में हर कोई जड़ चेतन भी लगता है कि ये मेरा संदेश पहुंचा दे। हवा से भी व्यक्ति संदेश दे देता है, बादल से भी दे देता है, निर्जीव चीज़ों से भी दे देता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी बादल से और सावन से संदेश दे रहे हैं। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं मज़े में हूँ ठीक है, लेकिन घर में नहीं हूँ, यही तकलीफ़ की बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, बस इसी बस से सब विरस हैं। विरस मतलब नीरस। यही तो सबसे बड़ा बस है कि मैं बाहर हूँ और घर में नहीं हूँ, ये नीरसता है, यही कष्ट है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। जिसके लिए वो मुझे सोना और चांदी हीरा कहते आए हैं कि मेरा सबसे भाग्यशाली बच्चा है, मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, मेरा सोना है, मेरा हीरा है, मेरा लायकदार बेटा है, तो उनको धीर बंधाते रहना, उनसे कह देना कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि माँ बाप अपने पढ़ाकू बच्चे को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और कह देना कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ, इसलिए मैं लायक हूँ, अभी लायक बना हुआ हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। कह देना कि मैं काम कर रहा हूँ, कुछ तो कर ही रहा हूँ, और आपका नाम कर रहा हूँ। कह देना हे सावन, हे बादल, मेरे माँ बाप से कह देना कि मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूँ और कुछ काम भी कर रहा हूँ, देश का काम कर रहा हूँ भाई। चाहते हैं लोग कहना, मुझे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, ये भी कह देना। क्योंकि माँ बाप अपने पुत्र की बड़ाई सुनकर बहुत सुखी हो जाते हैं, भले उन्हें एक टाइम की रोटी ना मिली हो, भूखे हों, लेकिन अगर पुत्र की बड़ाई, बच्चों की बड़ाई, पुत्र पुत्री किसी की भी बड़ाई, एनीवन, वो सुन लेते हैं तो उनका कलेजा तृप्त हो जाता है। मत करो कुछ शोक कहना, कह देना कि दुख ना करो, वो मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। काटने में वहाँ चरखा चलाना पड़ता है जेल में, तो चरखा चला के अपना सूत काट रहे हैं। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। 70 किलो का वजन है मेरा। मैं कमज़ोर नहीं हुआ हूँ। सोचते होंगे कि बेचारा कमज़ोर हो गया होगा, खाने को पाता है कि नहीं। तो ये कह देना कि 70 किलो का वजन है मेरा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, और भोजन ढेर मेरा। ढेर माने ज़्यादा, और शेर का मतलब किलो। उस समय नाप का जो मेजरमेंट था कठोर चीज़ों का, द्रव्य का, उसको शेर में तौला जाता था। तो शेर का मतलब 1 किलो और ढेर का मतलब ज़्यादा। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं। कह देना मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ, खाता हूँ, मस्त हूँ, और दुख को डटकर ठेलता हूँ, ढकेल देता हूँ, दुख मेरे पास नहीं आता है।
यूँ न कहना अस्त हूँ मैं कहीं छिपा नहीं हूँ, मैं जेल में हूँ आ जाऊँगा। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो ऐसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना कभी। हे सावन, हाय सावन, ऐसा न कहना कि जो जैसा है कि मैं हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है मेरे, उसमें मैं जेल में बंद हूँ, ऐसा मत कहना। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, मत कहना कि मैं जग रहा हूँ और डर रहा हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। हे करें, कह न देना मौन हूँ मैं चुपचाप हूँ, ये मत कहना मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, और खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना। कुछ जाके वहाँ कह मत देना कि तुम्हारा बेटा ऐसे है वहाँ जेल में तरस रहा है रोटी के लिए, या अंग्रेज़ों के कर्मचारी तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, ये मत कहना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाछुएं को वे न तरसें। हे सावन, हे मेरे बादल पवित्र सावन, तुम बरस लो, खूब बरसो, आँखों से बरसो, बादल से बरसो, लेकिन मेरी माँ बाप को जाके ढांढस बंधा देना, धीर बंधा देना कि वे पांचवें बेटे के लिए न तरसें, वो ठीक है। धन्यवाद।